I am Meenakshi Biani. I welcome you to my channel, #Meenakshi Tutorials #. Today we will continue with trigonometry, that is trigonometry for class 10th of course, and we will continue with our third part. हमने अब तक 2 पार्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के किए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस ऑफ एनसीईआरटी कवर किए हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। आई एम 100% श्योर मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बना करके जरूर सेंड करूंगी आपको। सो लेट अस कंटिन्यू विद आवर थर्ड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी, विच इज इसकी कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। वो फॉर्मूलेज हम करते हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस बताती हूँ जो कि सफिशिएंट है। अगर आप वो 3-4 कर लोगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द अदर क्वेश्चंस आल्सो। साइन, व्हाट आर द फॉर्मूलाज? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली sec 90 minus theta is equal to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta. Tan 90 minus theta is equal to cot theta and cot 90 minus theta is equal to tan theta. तो ये हमारे सिर्फ इतने से फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज के लिए, लेकिन हम पुराने फॉर्मूले को छोड़ करके आगे कभी नहीं बढ़ सकते। वो हम लेते हुए चलेंगे, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हम उसे यूज करेंगे। अदरवाइज ये फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के लिए सफिशिएंट है। आई हैव सॉर्टेड आउट सम क्वेश्चंस फॉर यू ऑल, जो कि आपको पूरी एक्सरसाइज को कवर करने में हेल्प करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। सो अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आता है, मैं इसी के साथ आपको इनफैक्ट ड्रा भी कर दूंगी। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 70 डिग्री। अच्छा, अब हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो अगर मैं इसको ये करती हूँ कॉस 90 माइनस 18, तो इसका मतलब ही साइन 18 होता है, डिवाइडेड बाय कॉस 70 डिग्री। इसका मतलब हुआ कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा इसका सिंपल सा सोल्यूशन है। नेक्स्ट अगर हम करते हैं, मान लीजिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट लेती हूँ, थोड़ा सा एक लेवल अप का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बताती हूँ। हमारा क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है। प्रूविंग के क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर पेपर में आते हैं ये क्वेश्चंस। हमें ये प्रूव करना है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें ना एक और आता है जिसमें इधर उधर वैल्यू दे देते हैं, बीच में एक tan 45 दे देते हैं। तो मैं आपको ये बताती हूँ, सेम फॉर्मेट हर क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, ठीक। जैसे कि देखिए tan 48 डिग्री का मतलब इसको मैं या तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ, tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, इनको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, इनको चेंज कर देती हूँ। इसको मैं ये कर सकती हूँ, tan 42 का मतलब क्या होता है, tan 90 माइनस 48, और इसको मैं लिख सकती हूँ tan 90 माइनस 23 डिग्री। और कभी भी हम इसे प्रूव करेंगे तो हम कभी भी दोनों साइड एक साथ लेकर के नहीं चलते। हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं LHS से। तो LHS में क्या आ गया, tan 48 tan 23 एज इट इज हमने लिया। tan 42 का मतलब tan 90 माइनस 48 डिग्री होता है, और tan 67 का मतलब tan 90 माइनस 23 होता है। हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट टू तो हम एज इट इज उतार देते हैं। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, अभी अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये हो जाएगा कॉट 48 डिग्री कॉट 23 डिग्री। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है 1/tan। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कंप्लीट आंसर क्या आ गया, सब कुछ करके 1 आ गया, विच इज इक्वल्स टू RHS। तो ये प्रूव हो जाता है कि LHS इक्वल्स टू RHS। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक
जो पिछले साल भी क्वेश्चन पेपर में आया था, बीच में उन्होंने एक tan 45 डिग्री रखा था और इधर उधर की वैल्यूज थोड़ी अलग थी, सब कट गया, सिर्फ tan 45 रह गया। इधर की इवन होंगे, बीच में एक मतलब ये इवन टर्म्स है ना, वो ऑड टर्म्स होंगे, तो इधर के और इधर के सब कट जाएंगे, tan 45 डिग्री रह गया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, वो हमें पता है, तो एज इट इज इसका आंसर भी 1 ही आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्पेशली सारे एक्सरसाइज में से हमने ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं। ये सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप जिस भी बुक से चाहें, वेदर इट बी आरडी और इट बी आर.एस. अग्रवाल, आप किसी से भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके छोड़ दीजिए, एंड आई विल श्योरली deal with those questions in your next video. In my next video, I'll explain all the other questions also. So let me take one other question also. That is, okay, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ये भी आने वाले क्वेश्चन में से होता है कि इफ tan A equals to cot B, हमें प्रूव करना है A plus B equals to 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, tan A equals to cot B, हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर tan A cot B है तो tan A का मतलब tan 90 माइनस B लिख सकते हो मैं। अच्छा, जैसे हम समझाते तो हम कहते हैं tan से tan कट जाएगा, एक्चुअली tan से tan कट नहीं सकता, वो एंटी tan होता है। एंटी कॉस, एंटी साइन, ये सब आप लोगों को क्लास 11th में अभी नहीं है, तो आप अपने दिमाग में ये सेट करो कि हाँ हमें अब ये दोनों tan छोड़ देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 90 माइनस B, तो A प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री। एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान होते हैं, बस अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर करिए। tan और cot है तो हमने इसका क्या रिलेशनशिप पढ़ा है कि cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा करूंगी तो वो cot थीटा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है, sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब इसको आपको चेंज करना है, और चेंज करके ये जो 67 और 75 है, इसको 0 से 45 डिग्री के बीच में रखना है ये एंगल्स। यू हैव टू कीप इट बिटवीन 0 to 45 डिग्रीज। सो sin 67 का मतलब क्या होता है, cos 90 माइनस 67, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, और cos 75 का मतलब होता है sin 90 माइनस 75 डिग्री, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 23 डिग्री, और ये आ जाएगा sin 15 डिग्री। ये आ गया 0 to 45 के बीच में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ, हालांकि इस साल उसे सिलेबस से कटवा दिया है ड्यू टू दिस पेंडेमिक कोरोना वायरस, इस साल ये कटवा दिया गया है, लेकिन कब इससे लेते हैं, क्योंकि आना चाहिए आपको। इस साल कटवाया, अगले साल वालों के लिए तो बेनिफिशियल रहेगा, उनके लिए कुछ नहीं कटाएगा। इस साल वालों के लिए ये एक पेंडेमिक का बोलते हैं ना, बेनिफिट इन डिस्गाइज वाली बात हो गई है, तो इसलिए लेट मी टेल यू, ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। उन्होंने कहा ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, इंटीरियर एंगल्स में हमें क्या पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। हम ये चीज जानते हैं अच्छे से। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि मैं अगर इसका ढंग से लिखती हूँ कि A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल्स एक बार हटा देती हूँ, इजी पड़ेगा हमें सोल्यूशन में। अगर मैं इसको होल डिवाइडेड बाई 2 करूंगी तो इसको भी मुझे डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे A/2 की, जैसे अगर मैंने यहाँ पे कर दिया B प्लस C/2 को यही छोड़ो, और साथ में मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो यानी कि B प्लस C/2 की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस एंगल A/2। नाउ लेट अस कम टू आवर क्वेश्चन। नाउ इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया sin B प्लस C/2 इज इक्वल टू cos A/2। ये हमें प्रूव करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो sin B प्लस C/2 का मतलब क्या होता है, हम इसको ये लिख सकते हैं cos 90 माइनस B प्लस C/2। ओके, ये LHS है, cos 90 माइनस B प्लस C/2, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ cos B प्लस C/2 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है 90 माइनस A/2। 90 माइनस
90 माइनस a बाई 2, जिसका मतलब होता है cos 90 माइनस 90 प्लस a बाई 2। ये और ये कट जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos a बाई 2 और ये क्या, ये है हमारा RHS। So ultimately this will come to RHS, that is RHS हमारा अपने आप आ जाएगा उससे। तो ये इस तरह के प्रूविंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग तरह के भी हैं, जैसे चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगी कि cos a प्लस बी और साइन कुछ वैल्यूज दे दी और उससे हमको उनको इवेल्युएट करना है। बट येस, सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो बिकॉज दैट इज द मोस्ट क्रूशियल वीडियो, बिकॉज सबसे ज्यादा मुश्किल होती है बच्चों को एक्सरसाइज 8.4 करने में। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको उसको एज सिंपल एज पॉसिबल करके मैं उसे शो कर सकूं और आप उन फॉर्मूलेज को अप्लाई करना सीख सको। उसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। नाउ इफ यू लाइक दीज सॉल्यूशंस एंड इफ यू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव टॉट यू, तो प्लीज like, share and subscribe my channel. So thank you. I'm Meenakshi Bayani. Bye.